नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका डीएस सर तिरंगा एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस चल रही थी रेगुलर, अपन आर्यन बुक लगा रहे थे और दो क्लासों में अपने आर्यन बुक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे बच्चों के। और आप आज कुछ बेसिक से सवाल लेके आए हैं बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आप देखो कैसा है। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो अगर पहला क्वेश्चन है कि 64-53 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। तो आपको जैसा भी पता है बेटा कि जो स्थानीय मान और अंकित मान होते हैं, स्थानीय मान वो मान होता है जैसे मान के चलो किसी भी संख्या का स्थानीय मान बदल सकता है। 6 कहीं इकाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो सकती है, सैकड़े के स्थान पर भी हो सकती है और हजारवें स्थान पर भी हो सकती है, लेकिन उसका जातीय मान नहीं बदलेगा। जैसे कि अपन बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी कास्ट का बंदा हुआ वो कहीं भी रह सकता है, तो उसकी पहले से स्थान बदल रहा है लेकिन उसकी जात जो कास्ट है वो नहीं बदलेगी। तो इसी प्रकार से संख्याओं में उसका जातीय मान सेम रहेगा। ए 6 का स्थानीय मान अंकित मान पूछता है तो अंकित मान कुछ और नहीं, उसका जातीय मान के बारे में बात कर रहा है बेटा। तो 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मानों का अंतर। 6 का स्थानीय मान निकालते हैं बेटा। इसके पीछे कितने अंक हैं? आप कहोगे बेटा सर 3 अंक है। इसके पीछे कितने अंक है बेटा? इसके पीछे 3 अंक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके पीछे 3 अंक है, तो 3 अंक हैं तो 6 के भी 3 जीरो लग जाएंगे बस। 1 2 3। जब कभी भी अगर स्थानीय मान निकालना हो जिस भी अंक का, वहाँ से उसके पीछे जितने अंक हैं उसके पीछे उतनी जीरो लगा दो, शून्य लगा दो। अब अपन ने पता है ये तो इसका पहले से वैल्यू होगी, स्थानीय मान हो गया। लेकिन अगर बात करें जातीय मान की, 6 की जातीय मान की, तो 6 रहेगा। अंकित या जातीय मान उसका 6 रहेगा। अंतर की बात कर रहा है तो उसको क्या करते हैं अपन, घटा देते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, 9 9 5। अपना बेटा करेक्ट आंसर क्या आ गया? 5944। क्या आ गया बेटा? 5944। क्या आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी। मैं समझ में आया हो बेटा क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 में शून्य का स्थानीय मान। तो शून्य का कोई स्थानीय मान नहीं है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? शून्य तो शून्य के सबके किस कौन सा भी अंक हो अगर जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा उसका आंसर 0 आएगा। तो शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? 0। चलो यार इस वाले क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अपन अरिहंत वाली बुक लगा रहे हैं बेटा, अपन अरिहंत वाली बुक लगा रहे हैं और अपने पेरेंट्सों से बोलो कि मतलब माँ बाप से बोलो कि अरिहंत की बुक लेके आएँ ताकि सर के साथ वो प्रैक्टिस कर सके। अब वो रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं, आपको पता है पर डे वीडियो अपलोड हो रही है। एक आध दिन की बात अलग है, वो नहीं हो पाती हैं किसी कारण बस। चलो भाई प्रॉब्लम चली थोड़ी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 90,099 को निम्नलिखित में से किस में से लिखा जाता है? तो 90,099, तो 90,000 के पीछे 90,000 और 99 99 को किस प्रकार लिखा जाता है? 99009। कौन सा ऑप्शन है बेटा अपना? ऑप्शन नंबर है अपना डी। कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो बेटा क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? आपको पता है ये अभाज्य संख्या है 19, 23 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या और 33 ऐसी संख्या है जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 11 और 3 से मल्टीपल है। 11 से भी डिविजन मतलब 11 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो भाज्य संख्या कहते किसे कहते हैं? मैंने बताया था भाज्य संख्या वे संख्याएँ होती हैं जो जिसके कम से कम 2 गुणनखंडों एक के अलावा, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए एक के अलावा। तो अगर मैं बात करें और बेटा अपन को पता है भाज्य संख्याएँ 3 से कट रही 11 से। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएँ
जो खुद और एक के अलावा किसी और से विवाहित ना हो, जो खुद और एक के अलावा किसी और से विवाहित ना हो उसे क्या कहते हैं बेटा, महासंख्या। इसका राइट आंसर अपना नहीं पूछ रहा था, तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाता है अपना, डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या के बारे में बात करता है। आपको पता है 27 नहीं होगा क्योंकि 9 से कट जाता है और 3 से कट जाता है। 77 11 से और 7 से कट जाता है। तो 13 अब इन दोनों में से चेक करो किससे कटे, 19 57, तो ऑप्शन नंबर 97 होगा कोई, 97 इसका आवाज संख्या है। ठीक है, क्या आंसर है इसका, डी। चलो भैया बच्चों, अब देखो 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होती है 7 लाख। तो 7 लाख मतलब 7 लाख लिखेंगे बेटा, 7 लाख के पीछे कितने शून्य आएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7 लाख 500, 502, तो 502 लिख दिया बेटा। तो इसको जोड़ना है बस, और क्या, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। 2 0 5 0 0 7। तो बेटा अपना आंसर कौन सा हो गया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और ठीक है, ए 50 से 100 तक की कुल आवाज़ संख्याएँ कितनी होंगी, 50 से 100 तक तो लिख लेते हैं, पर कितनी होंगी, 50 से 100 तक आवाज़ संख्या है। आपको पता है 53 आवाज़ संख्या है, आपको पता है 57 नहीं है आवाज़ संख्या, 59 आवाज़ संख्या है, आपको पता है 61 आवाज़ संख्या है, 67 आवाज़ संख्या है, 73 आवाज़ संख्या है, 79 आवाज़ संख्या है, 83 आवाज़ संख्या है, 89 आवाज़ संख्या है, और कौन सा है अपना 97 4 3 4, ठीक है, इतनी आवाज़ संख्या है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर होगा अपना बेटा 9। क्या आंसर होगा अपना, 9। क्या होगा बेटा मेरे बच्चों, आंसर होगा 9। आंसर क्या होगा बेटा अपना, आंसर 10 होगा सर बेटा। एक कौन सी रहेगी अपन से, तो 53 के बाद 54 57 होती है, नहीं 61 73 और और कौन संख्या रहेगी अपने, 71। कौन सी बेटा, 71। तो टोटल नंबर कितने होंगे बेटा अपने, टोटल नंबर अपने होंगे बेटा 10। कितने होंगे बेटा, 10 संख्या होंगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सिंपल है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। कितना होगा बेटा, 100। अगर मैं बात करूँ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या बेटा 10, 3 अंक की छोटी संख्या बेटा 100, 4 अंक की छोटी संख्या बेटा 1000, 5 अंक की बेटा छोटी संख्या 10,000। अगर 1 अंक की बड़ी की बात करें, 1 अंक की बड़ी संख्या बेटा 9, 2 अंक की बड़ी संख्या बेटा 99 और 3 अंक की बड़ी संख्या बेटा 999। तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। आपको पता है किसी पे घात अगर 0 हो, चाहे 5 पे घात 0 हो, 1 पे घात 0 हो, चाहे 3 पे घात 0 हो, चाहे 4 पे घात 0 हो, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या था बेटा, आंसर हमेशा बेटा 1 आता है। समझ में आ रहा है क्यों बेटा, नहीं आ रहा। प्रथम 2 आवाज़ संख्याओं का योग, प्रथम 2, पहली आवाज़ संख्या 2 होती है, पहली आवाज़ संख्या 2 होती है और दूसरी आवाज़ संख्या 3 होगी। पहली आवाज़ संख्या 2 और दूसरी 3,
इनका जोड़ कितना आ गया बेटा 5, कितना आएगा बेटा 5। तो आवाज संख्या के बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई के स्थान पर देखो 5 15 आवाज नहीं है, ठीक है, 35 आवाज नहीं है, तो इकाई के स्थान 5 1 ये नहीं, तो आंसर क्या होगा डी, ऑप्शन क्या होगा डी। तो बेटा अपन क्वेश्चन कहाँ तक लगा लिए, 12 क्वेश्चन हो गए। और अरेंज बुक अपने सामने रख लो और जो भी कोई डाउट हो अपने कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। और मैं पर डे रेगुलर वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, और इसके कह रहा है वो सब संख्या बताइए जो सम हो। तो आंसर क्या बेटा, क्वेश्चन में बताया था ऐसी संख्या जो वाजिबी है और सम भी है, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका 2 होगा इसका। मैं 3 का स्थानीय मान में तो अब बताया था बेटा 3 का स्थानीय यहाँ से 3 निकालो बेटा, इसके पीछे कितने अंक है बेटा, तो क्या होगा सर 3 अंक है, 3 अंक है, ठीक है, कितने अंक है 3, तो आंसर नंबर ए, ठीक है। आज के लिए इतना बेटा बहुत है। और आप थोड़ी बातें करते हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि अरे वो कंप्लीट सॉल्यूशन कर पाऊँगा मैं। दूसरी बात ये है कि बेटा आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कराएं बच्चों से। आपका अगर प्रेम मिलेगा तो हम आपके लिए बहुत बेटर कर पाएंगे, और हमारी टीम सारी मजबूत है। रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी, एक अब हो नहीं पा रही वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से आएंगे प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड होंगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सॉल्यूशन हमारा मोटिव है, आपके लिए वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और बेटा आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये वाली बुक है अपने पास में, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है बेटा। और ये वाली बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। अपने मम्मी पापा से बोलो कि सर फ्री में पढ़ाने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन, और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट के साथ में और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपका DS सर, अगर आपका प्रेम रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे बेटा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।